चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9 एंड इट्स नाइन्थ टर्म इज 1/7। तो गिवन है हमारा कि सेवेंथ टर्म जो है वो 1/9 है और नाइन्थ टर्म जो है वो 1/7 है। अब क्या मतलब हुआ इस बात का? और पहले तो आप जनरल टर्म लिखना सीखो। जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। टी एन मतलब nth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन डी, या A जो है आपका ये फर्स्ट टर्म है और D जो है आपका वो कॉमन डिफरेंस है। वेर A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड D इज इक्वल टू कॉमन टर्म, सॉरी कॉमन डिफरेंस। ठीक है। अब T7 की वैल्यू हमें दी गई है 1/9 और T9 की वैल्यू दी गई है 1/7। तो यहाँ से T7 इज इक्वल टू 1/9 को हम इसमें T7 को एक्सपेंड करेंगे कैसे? A प्लस सिक्स डी। A प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू 1/9। और T9 कैसे लिखेंगे? A प्लस एट डी। कहाँ से आ रहा है? ये यहाँ से आ रहा है। यही फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं हम। Tn इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन डी। तो T9 इज इक्वल टू 1/7 मतलब A प्लस एट डी इज इक्वल टू 1/7। ये दो इक्वेशन बन गई आपके पास। अब ध्यान से देखो, आपके पास दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, दो नॉन वेरिएबल है, एक ए और एक डी। ये क्वेश्चन में दिए नहीं हुए ना, तो इनको सॉल्व अगर हम कर ले तो ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। वी गेट टू इक्वेशंस विद टू अननोन वेरिएबल्स। दो इक्वेशन है हमारे पास और दो अननोन वेरिएबल है, तो इसको हम सॉल्व करके इन दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस वी गेट a इज इक्वल टू 1/63 एंड d इज इक्वल टू 1/63। तो ये a और d की वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखो, ए और डी की वैल्यू अगर आपके पास आ जाए, ए और डी की वैल्यू आपके पास आ जाए, तो टी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? टी एन विल बी इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो टी 63 निकालना है ना हमें। फाइंड इट्स 63rd टर्म। तो टी एक स्टेप इसके बाद और लिख लो। टी एन इज इक्वल टू 1/63 प्लस एन माइनस वन इंटू 1/63, ये दिया हुआ है। अब सेम टू सेम इसमें n की वैल्यू आपने डाल दी 63। तो हमारा ये क्या बन गया? 1/63 प्लस 63 माइनस वन और इंटू 1/63। इसको सॉल्व करोगे तो आपका T63 इज इक्वल टू 1 आएगा। ये क्या थी हमारी? 63rd टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 1। क्या कह रहा है वो? भाई ये T63 की वैल्यू हमारी 1 निकल के आ गई। ये क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, बहुत कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन मैंने आपके ऊपर छोड़ दी है। हमने हमें क्या दे रखा था? इफ द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9 एंड इट्स नाइन्थ टर्म इज 1/7, तो हमने टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, जो ये जनरल जनरल टर्म है, उसका फॉर्मूला हमने लगाया और वैल्यूज फिट करी इसमें। वैल्यूज पुट करने के बाद में हमने देखा T7 इज इक्वल टू 1/9। तो इससे क्या इक्वेशन बन गई? A प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू 1/9। और दूसरी इक्वेशन कैसे बनी? T9 इज इक्वल टू 1/7। ये है ना, T9 नाइन्थ टर्म इज 1/7। T9 इज इक्वल टू 1/7 implies A प्लस 8D इज इक्वल टू 1/7। We get two equations with two unknown variables. Solving these two equations, we get A is equal to 1/63 and D is equal to 1/63। तो ए और डी की वैल्यू आपके पास आ गई। अब जनरल टर्म में पुट करो इसको, और ए की वैल्यू पुट करो, डी की वैल्यू पुट करो, और एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे? एन की वैल्यू पुट करेंगे 63। तो आपका T63 इज इक्वल टू 1 निकल के आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके आप दोबारा से एक बार इसको जरा देखो। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। क्या कह रहा है? कोई एपी दी हुई है, उसमें वो बोल रहा है कि फोर्थ एंड एट्थ टर्म का जो सम है वो 24 दिया हुआ है। अच्छा, और सम ऑफ इट्स सिक्स्थ टर्म एंड टेंथ टर्म इज 44। अच्छा, मतलब कि फोर्थ और एट्थ टर्म का सम 24 दिया हुआ है और सिक्स्थ टर्म और टेंथ टर्म का सम कितना दिया हुआ है? 44। बोला गया है फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी, ये बोला गया है।
अब फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी निकालने के लिए हमें फर्स्ट टर्म निकालनी होगी, यानी कि ए की वैल्यू निकालनी होगी, और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू निकालनी होगी। तो उनको हम क्योंकि अननोन है, हम मान लेते हैं लेट लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ठीक है, एंड बी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। ये बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बनाई हमने कैसे, T4 + T8 बोला है ना, ये सब ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म, T4 + T8 इज इक्वल टू 24। T4 की वैल्यू क्या होगी, A + 3D। कहाँ से आया है, ये वहीं से आया है, Tn इज इक्वल टू A + n - 1 × D। तो T4 की वैल्यू इसमें डाल दी हमने, सॉरी n की वैल्यू 4 डाल दी हमने इसमें, तो T4 आ गया। भाई T4 निकालने के लिए Tn में n की वैल्यू 4 डाल दो, तो A + 3D प्लस T8 क्या हुआ, A + 7D। इन दोनों का सम इक्वल टू 24 दिया हुआ है, रख दिया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, A की वैल्यू इधर ले आए, ये और ये A की वैल्यू ये और ये ऐड हो गई, और ये और ये D की वैल्यू ऐड हो गई। तो हमारी एक इक्वेशन बन गई A + 5D इज इक्वल टू 12। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट है जो क्वेश्चन का, सम ऑफ इट्स सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44, यानी कि T6 + T10 इज इक्वल टू 44। अब इसकी भी वैल्यू रख दो, Tn में n की वैल्यू 6 रखेंगे, Tn में ये जो Tn है, ये जो आपका Tn है, Tn में n की वैल्यू 6 रखेंगे, तो क्या आएगा, A + 5D। और इसमें Tn में n की वैल्यू 10 रखेंगे, तो आएगा A + 9D। इन दोनों का सम इज इक्वल टू 44 है, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इसको रीअरेंज करा, कैलकुलेट करा, थोड़ी सी सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास क्या है, A + 7D इज इक्वल टू 22। अब आप ध्यान से देखो, आपके पास ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, और दो ही आपके पास अननोन वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से, एक A अननोन वेरिएबल है, एक D अननोन वेरिएबल है। तो क्या ये सॉल्व कर सकते हैं हम लोग? ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट A इज इक्वल टू -13 एंड D इज इक्वल टू 5। अब ये आप कैलकुलेशन करो, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इसको क्रॉस वेरीफाई करो कि भाई ये आपका भी यही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास A की वैल्यू आ गई और D की वैल्यू आ गई, तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम फर्स्ट थ्री टर्म्स निकाल सकते हैं। T1 क्या होगी, फर्स्ट टर्म, T2 क्या होगी, सेकेंड टर्म, T3 क्या होगी, थर्ड टर्म। और ये आ कहाँ से रहा है, ये वहीं से आ रहा है, Tn इज इक्वल टू A + n - 1D। तो Tn इज इक्वल टू -13 प्लस n - 1 × 5। या हम सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि T1 की वैल्यू वही होगी जो A की वैल्यू, वही फर्स्ट टर्म है ना। और T2 को क्या लिख सकते हैं, A + D। T3 को क्या लिख सकते हैं, A + 2D। तो A की वैल्यू यहाँ डालो, A की वैल्यू यहाँ डालो, D की वैल्यू यहाँ डालो, A की वैल्यू यहाँ डालो, D की वैल्यू यहाँ डालो। ये फर्स्ट टर्म यानी कि A1, या फिर मैं कह दूँ T1, ये सेकंड ये सेकंड टर्म हो गया, और ये थर्ड टर्म हो गया। ये हो गया आपका थर्ड टर्म, ठीक है। T1, T2 और T3 की वैल्यू आपकी आ चुकी हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। एक बार इसको रिवाइज कराता हूं मैं, क्या बोला गया। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। लेट, हमने क्या करा, सम दिया हुआ है, फोर्थ और एट्थ टर्म का सम दिया हुआ है 24, और सिक्स्थ और टेंथ टर्म का सम दिया हुआ है 44। हमें फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी निकालनी है, तो हमने क्या करा, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म और डी बी द कॉमन डिफरेंस। तो T4 + T8 हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, Tn इज इक्वल टू A + n - 1D। फॉर्मूला अप्लाई करके हमने क्या लिखा, T4 + T8 इज इक्वल टू 24। इसमें वैल्यूज पुट करी, T4 निकालने के लिए Tn में n की वैल्यू 4 पुट करी, T8 निकालने के लिए Tn में n की वैल्यू 8 पुट करी। तो ये हमारा जो है
ये हमारी इक्वेशन आ गई पहली। ऐसे ही T6 निकाला प्लस T10 निकाला, इन दोनों का सम लिया और 44 के इक्वल रखा, तो हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। हमारे पास दो इक्वेशन है, एक पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व किया तो हमें ए की वैल्यू और डी की वैल्यू मालूम चल गई। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट थ्री टर्म्स। फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या है, T1 T2 T3, यानी कि ए प्लस टू डी सेकेंड टर्म, ए प्लस डी सॉरी ए प्लस डी सेकेंड टर्म और ए प्लस टू डी थर्ड टर्म। ए की वैल्यू डाली, डी की वैल्यू डाली और आंसर आ गया। एक बार आप इसको पॉज करो, कैलकुलेशन करो और देखो कि ये सब कुछ आपके अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सीबीएसई 2005 का क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ एपी 5 9 13 17 इज 81? कुछ समझे क्या हो रहा है? वो कह रहा है कि एक एपी गिवन है। एपी गिवन है हमारे पास, ये एपी की स्टार्टिंग वैल्यू लिखी हुई है। जो ए है, ए की वैल्यू कितनी है, 5, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 5। और डी की वैल्यू क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो क्या आएगा, 4। ए की वैल्यू 5 आ गई, डी की वैल्यू 4 आ गई। इतनी बात समझ में आ गई। अब वो पूछ रहा है कि 81, जो 81 जो है वो इस एपी में कौन सी टर्म है। तो हम मान लेंगे कि nth टर्म है, लेट इट्स nth टर्म भी 81। हम कह रहे हैं कि इस एपी की nth टर्म 81 के इक्वल है। तो मैं यही लॉजिक लगा के इसको सॉल्व करूंगा। लेट इट्स nth टर्म भी 81, देन Tn इज इक्वल टू 81। हमने मान लिया कि nth टर्म जो है 81 है और मैंने इसको इसके इक्वल रख दिया। अब इसको ओपन किया, फॉर्मूला लगा के ओपन किया, a प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 81। ए की वैल्यू कितनी हुई, 5। कैसे आई, ये फर्स्ट टर्म तो दे रखी है 5 और डी की वैल्यू 4 रही, तो 4 मैंने यहाँ रख दिया। 4 मैंने ए की वैल्यू रख दी 5 और डी की वैल्यू रख दी 4। इसको सॉल्व किया, एन की वैल्यू निकाली तो एन इज इक्वल टू 20 आया। अब एन इज इक्वल टू 20 आने का क्या मतलब है, यानी कि हम द 20th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 81। ये लाइन समझ में आई है? देखो, जैसे ये फर्स्ट टर्म है ना, मैं एक बार इसको लिख देता हूँ अच्छे से। 5 9 13 17 एंड सो ऑन। इसका कोई एंड कहाँ हो रहा है पता नहीं है हमें। हमारे को ये पता है कि एक कोई वैल्यू यहाँ पे 81 भी आएगी। और हम ये कह रहे हैं कि ये टर्म जो है, ये जो है फर्स्ट टर्म है A1, ये जो है वो सेकंड टर्म है A2, ये जो है वो थर्ड टर्म है A3। T1 कह दो, एक ही बात है। और ये क्या है, A20 या फिर T20। तो इस एपी की 20th टर्म 81 है। ये मत कह देना कि 20 इज द आंसर, मतलब 20 टर्म है। 20th टर्म है, यानी कि जैसे पहली टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म, 20th टर्म 81 है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इजी क्वेश्चन है, सीबीएसई 2005 में आया हुआ है। ठीक है, इसको भी देख लेना। चलिए आगे चलते हैं। चलो आ जाओ, एक और क्वेश्चन देखो। विच टर्म ऑफ द एपी 3 15 27 39 विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म? तो इसमें बोला गया है कि विच टर्म ऑफ एपी, एक एपी दी गई है जिसमें हमें ए की वैल्यू पता लग रही है और डी की वैल्यू भी पता लग रही है। तो ए और डी की वैल्यू तो हमारी आ गई। कैसे आई भाई, ये तो फर्स्ट टर्म हो गया। और डी की वैल्यू क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। ये हमारे डी की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। तो पहले 21st टर्म निकालते हैं कितनी है। 21st टर्म इज इक्वल टू 21, 21st टर्म इज इक्वल टू ए प्लस 21 माइनस वन डी। ये फॉर्मूला लगा दिया, ए और डी की वैल्यू रख दी, इसमें वैल्यू रख दी तो हमारे पास आंसर आ गया 243। दैट इज T21 इज इक्वल टू 243। ये क्या है, 21वीं टर्म, 21th टर्म, 21st टर्म। T21 इज इक्वल टू 243।
अब हम ये कह रहे हैं कि विच टर्म ऑफ एपी विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म, मतलब ये जो आपने निकाला है, ऐसी कौन सी टर्म है जो इस टर्म से यानी 21st टर्म से 120 ज्यादा है। मतलब इन दोनों को ऐड करें, अगर 21 T21 में हम ऐड करते हैं 120 को, तो लेट, देखो मैं दोबारा से बता रहा हूँ। T21 इज इक्वल टू आ गया आपका 243 निकल के आ गया, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू डाल दी। लेट nth टर्म बी द रिक्वायर्ड टर्म, ये हमने ले लिया। अब ये देखो Tn इज इक्वल टू, ये जो आप क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है वो ये है कि हमारी, लेट कर लो कि nth टर्म है हमें जो ढूंढनी है, विच टर्म ऑफ ए पी, लेट nth टर्म 21 से 120 ज्यादा है, तो T21 प्लस 120। अब T21 की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो यहाँ पे, तो T21 की वैल्यू पहले निकाल चुके हो, उसको यहाँ रख दो, 243 प्लस 120। Tn की वैल्यू ओपन कर ली, a प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 363, ये कैलकुलेशन कर ली। a की वैल्यू डाली 3, a की वैल्यू डाली 3, d की वैल्यू डाली 4, फिर n में एक इक्वेशन बन गई और n की वैल्यू आ गई 31, मतलब 31st टर्म इज द रिक्वायर्ड टर्म, यानी कि T31 विल बी इक्वल टू T21 प्लस 120। और यही हमसे पूछा है कि ऐसी कौन सी टर्म है जो 120 ज्यादा है 21st टर्म से, मतलब 21st टर्म से 120 ज्यादा है ये वाली टर्म। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलो आगे चलते हैं। चलो, इज 51 अ टर्म ऑफ एपी, हमें ये कह रहा है कि एक एपी दी हुई है और पूछा ये गया है कि ये जो 51 है, इज 51 अ टर्म ऑफ एपी 5 8 11 14। तो एक हमारे को एपी गिवन है, और एपी गिवन है और हमारे को पूछा गया है, और हमसे पूछा गया है कि, हमसे पूछा गया है कि ये 51 इसमें कोई टर्म है या नहीं है, मतलब 51 एज अ टर्म इसमें आएगा या नहीं आएगा। अब देखो इसके फर्स्ट टर्म तो आपने निकाल ली, a इज इक्वल टू 5, और d की वैल्यू 8 माइनस 5 करके आपने 3 निकाल ली, बहुत बढ़िया। अब लेट nth टर्म ऑफ द गिवन एपी बी 51, हमें पता नहीं है तो हम मान लेते हैं कि भाई nth टर्म जो है हमारी 51 है, nth टर्म में 51 है, और यही लॉजिक लगाया हमने कि भाई Tn इज इक्वल टू 51, nth टर्म हमारी 51 कर दी, और मैंने इसे सॉल्व करना शुरू कर दिया, a की वैल्यू रख दी यहाँ पे, d की वैल्यू रख दी, ऐसे करते करते a की वैल्यू 5 रख दी और d की वैल्यू 3 रख दी, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 49/3। अब ध्यान से सुनो जरा, ये कट तो पूरा रहा नहीं, 3 से कटेगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल बिकॉज n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। भाई n की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, है ना। n की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। भाई n की वैल्यू 20 का क्या मतलब है कि 20th टर्म, 20th टर्म, n की वैल्यू 21 का क्या मतलब है, n की वैल्यू 21 का क्या मतलब है, 21st टर्म। क्या 20.5 जैसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है, नहीं। तो क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है और पूरा पूरा एक एक इंटीजर या नेचुरल नंबर नहीं है, हम इसको कंक्लूड करके कह सकते हैं कि 51 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी, इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी। समझ रहे हैं बात को। चलिए